वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ होती है और किस हार्मोन का उस पर इन्फ्लुएंस होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट, ह्यूमन बींग्स में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो इसको इन पार्ट्स में पढ़ा जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, 2 ओवरी होती हैं, डक्ट सिस्टम होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा और मेमरी ग्लैंड। ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अगर हम डक्ट सिस्टम की बात करें, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करी थी कि वहाँ पर जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जिनका काम क्या था कि जो गैमेट्स बन रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ले आने का काम जो कर रही थी वो डक्ट का काम था। राइट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया तक का। और आपको पता है कि जो गैमेट्स बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो उन गैमेट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इन दिस केस डक्ट सिस्टम, external genitalia, mammary gland all are known as secondary sex organ. Like a pair of ovaries जो है, ये ओवरी का काम क्या है बच्चों? ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का। और इस ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। तो पेयर ऑफ जो ओवरी है ये हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी सब क्या हो गए? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। डक्ट सिस्टम में बात करेंगे, फॉलोपियन ट्यूब होता है, ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा जिसकी 3 लाइनिंग होगी, 3 लेयर होंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। देन सर्विक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है दैट इज वेजाइना। राइट, अब इसको हम समझते हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है दैट इज वेजाइना के थ्रू होता है। वेजाइना इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और इट इज अ मेन पैसेज जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो वेजाइना एक नैरो ट्यूब्यूल में ओपन होती है दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को में जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस को वॉम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस को वॉम्ब भी बोलते हैं। मैंने क्या कहा? वेजाइना ओपन इनटू सर्विक्स एंड सर्विक्स ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। राइट, यूटेरस के 3 पार्ट होंगे। ये देखिए, जो बाहर के तरफ जो लाइनिंग है, बाहर की जो लेयर है जो इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज पेरीमेट्रियम। अच्छा, पेरी के बाद मसल्स से बनी हुई, जिसमें मस्कुलेचर ज़्यादा पाया जाता है, मसल्स, वो लाइनिंग एंडोमेट्रियम, सॉरी क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम। मायो वर्ड बच्चों जहाँ भी आ जाए आप मान लीजिएगा मसल्स की बात हो रही है। तो मायोमेट्रियम जो यूट्रस की मिडिल लेयर है उसमें मस्कुलेचर ज़्यादा पाया जाता है, मसल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका भी रोल है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेबर पेन जिसे बोलते हैं, आगे हम समझेंगे। अंदर वाली जो लेयर आप देख रहे हो जो डार्कन हमने बनाई है दैट इज एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की खास बात यह है बच्चों, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं। ब्लड वेसल्स, ये जो आपको मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ, दीज आर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हैं और मसल्स भी हैं। तो एंडोमेट्रियम इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड का मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं, साथ साथ मसल्स भी पाई जाती हैं। तो आपको मैंने क्या बताया? वेजाइना ओपन इनटू सर्विक्स, सर्विक्स ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, पहला पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और इंटरनल जो लेयर है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वेस्कुलराइज्ड होती है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है भी आप समझोगे। ओके, आपने वॉर्म देखा, वॉर्म के ऊपर आपको ये देखिए
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब, या इसी को हम क्या बोल देंगे, ओविडक्ट। क्या बोल देंगे, ओविडक्ट, राइट। ओविडक्ट ये पूरा है, देखिए ओविडक्ट का जो टर्मिनल पोजीशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये इतना रीजन कहलाता है इस्थमस। इस्थमस के बाद होता है ये एम्पुला। एम्पुला के बाद आप देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इधर भी और इधर भी। क्लियर बात, मैंने क्या कहा, दिस इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 पार्ट। ओविडक्ट को आगे हम अगर बढ़ाएंगे तो ये इस्थमस है, इस्थमस के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रियाई। इतनी बात क्लियर। वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन ओविडक्ट, ओविडक्ट में इस्थमस, एम्पुला एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज फिम्ब्रियाई। क्लियर बात। अब आप देखिए फिम्ब्रियाई को टच करता हुआ और यूट्राइन वॉल को टच करता हुआ एक स्ट्रिप है यहाँ पर, जिस पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है और दिस इज एक्चुअली ओवरी, दिस इज ओवरी। क्लियर बात। तो एक ओवरी इधर, एक इधर, यानी अ पेयर ऑफ ओवरी। अब जरा समझते हैं होता क्या है। ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट बनता है। फीमेल गैमीट क्या है बच्चों, यहाँ पर ओवम है, और इस ओवम बनने की प्रोसेस को मैंने बताया क्या कहते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं इसको, oogenesis। ओवरी, क्योंकि आपको पता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो केवल गैमीट ही नहीं बनाएगा, ये सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करेगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्यूबर्टी के बारे में, राइट। तो ओवरी का काम क्या है, क्योंकि ये मेन सेक्स ऑर्गन है तो ये गैमीट बनाएगी। गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट, ओवम। ओवम बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। इसके साथ साथ ओवरी कुछ हार्मोन को भी सिक्रीट करती है, सिक्रीट करती है कुछ हार्मोन्स को, और मेन सेक्स हार्मोन जो फीमेल में होता है वो होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। और एक हार्मोन होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो ओवरी सिक्रीट कर रही है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये एस्ट्रोजन हार्मोन oogenesis प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं। साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ रोल होता है इसका। आगे हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी बातें। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये एक्चुअली यूट्राइन वॉल जो है इंटरनल वाली, दैट इज एंडोमेट्रियम, इसके मेंटेनेंस में काम आता है। यानी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर बात। अब देखिए ओवरी के अंदर क्या बन रहा है, ओवम। मान लीजिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं, हर मंथ में दोनों में से किसी एक ओवरी में एक ओवम बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक मंथ में दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में 1 ओवम का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोसेस आपको पता है, oogenesis। चलिए अब ओवम बन करके ओवरी से रिलीज होकर के ओविडक्ट में आता है। कहां पर आता है, ओविडक्ट में। ओवम कहां बन रहा है, ओवरी में, यहां से रिलीज होकर के कहां निकल आता है, ओविडक्ट में। तो ओवम का रिलीज होना, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू ओविडक्ट, ओविडक्ट में आना ओवम का, इट इज अ प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां और समझनी है आपको, ये जो ओवरी जैसे ओवम बना लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, और ओवम रिलीज आउट होता है बाय द प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन, ये जो फिम्ब्रियाई आपको मैंने बताया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, लाइक दिस, ये ओवम को, निकले हुए ओवम को अंदर की तरफ पुश करने का काम करते हैं। जैसे यहां से मान लीजिए ओवम निकला लाइक दिस, तो ये जो फिम्ब्रियाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि टर्मिनल पार्ट है ओविडक्ट का, फॉलोपियन ट्यूब का, वो इन ओवम को अंदर की तरफ पुश करने का काम करते हैं, जैसे आसानी से ये ओविडक्ट में ओवम आ जाए। तो फंक्शन क्या समझ में आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रियाई।
फिम्ब्रिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सिचुएटेड जस्ट नियर द ओवरी, और जब ओव्यूलेशन होता है इट हेल्प इन पुशिंग इन द ओवम, ओवम को अंदर पुश करने के लिए हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन द सेंस मान लीजिए ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होकर के ओवम यहां पर आया और मेल गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, मेल गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट दिस इज स्पर्म, ये मूव करके कहां आ गया, इस जगह पर। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर या फिर ओविडक्ट में। क्लियर। इसके आगे आपसे पूछूं कि ओविडक्ट में भी कहां होता है, तो आप बोलोगे जहां पर इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन होता है, यानी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यहाँ पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहीं पर ओवम और स्पर्म मीट करते हैं, उनके साइटोप्लाज्म पहले मिक्स हो जाएंगे, फिर कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस जो है उसका फ्यूज़ कर जाएगा। तो आपसे दो बातें यहाँ पूछी जाएंगी, पहला कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो आप बोलोगे ओविडक्ट में, और फिर दोबारा पूछा जाए कि ओविडक्ट में कहाँ, तो आप बोलोगे इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। राइट। अब देखिए बात यहाँ पे करते हैं, मैंने आपसे कहा कि एंडोमेट्रियम जो है बच्चों ये वैस्कुलराइज्ड होती है, मीन्स यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो करके जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट बच्चों यहीं पर इम्प्लांट होता है, ऐसे जाइगोट का यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होना, चिपक जाना, इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। मैंने क्या बोला आपसे कि मान लीजिए ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल में ये जाइगोट का फिक्स हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। राइट। अब आप ये जरूर जानते होंगे कि ये जाइगोट सिंगल सेल है, ये डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगी जो कि मल्टी सेलुलर है, एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस बनाएगा और ये बेबी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। राइट। तो अगर इन सेल को डिवीज़न करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ है। मान लेते हैं ये जाइगोट है और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है, तो नरिशमेंट तो यहीं से मिलेगा ना। और आपको ये भी पता है कि नरिशमेंट का मीडियम क्या है, ब्लड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो ब्लड सप्लाई होती है ना बहुत सारी, इन्हीं ब्लड सप्लाई के थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं मदर ब्लड में, वो इस जाइगोट को मिलेंगे, फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी नरिशमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड हो सके, इसके लिए एंडोमेट्रियम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट इज वैस्कुलराइज्ड होता है, और मसल्स भी होती हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, यही ना प्रोसीजर होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटस, और फीटस इजेक्ट हो जाएगा जिसको हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं मैच्योर होने के बाद। तो आप यहाँ पर समझिए फर्टिलाइजेशन से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक का जो समय होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक का जो समय होता है, दिस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। इट इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन बींग्स के केस में 9 मंथ इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। 9 मंथ्स जो है ये जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया बच्चों, एंडोमेट्रियम का काम क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना, हार्मोनल सप्लाई देना, जिससे ये प्रॉपर ग्रोथ करती रहे। और इसके लिए क्या चाहिए, ब्लड एक मीडियम चाहिए। और ब्लड कैसे आएगा, ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से। दैट्स वाई इन एंडोमेट्रियम the tuft of blood capillaries are present. That's why it is also known as vascularized layer of uterus.
राइट। तो आपको आप समझ में आया कि क्या होता है oogenesis, क्या होता है ओव्यूलेशन, क्या होता है इम्प्लांटेशन, है ना। इतनी बातें हम लोग आज समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इस वाल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटते हुए देखेंगे कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एक्चुअली जब एक गर्ल प्यूबर्टी पर आती है तो सबसे पहला जो मीनार्क होता है यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता ही है उस दौरान क्या होगा, या सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो इंटरनल लाइनिंग है यूट्रस की, जिसको आपने क्या कहा है एंडोमेट्रियम, ये टूट करके स्प्लिट हो करके इस वेजाइनल ओरिफिस से बाहर आती है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। और ये कब होता है, हर 28 डेज पर होता है, हर 28 डेज पे होता है। मान लेते हैं कि कोई वीमेन है जिसको फर्स्ट डेट को मेंसेज स्टार्ट हुए, यानी ये एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर आने शुरू हुई 1 2 3 4 5, ये जो 14 डेज होगा काउंट करने के बाद, ये वो डेट है जहां पर ओवरी से ओव्यूलेशन होगा, यानी 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन हुआ और स्पर्म पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इन द केस ओवम बना और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, आने वाली 28 डेज के आसपास ये एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर आ जाती है, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, राइट। टूट करके बाहर आ जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। और फिर अगर मान लीजिए ये देखिए 28 डेज, ये हो गया 28 डेज। 28 डेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। जब ब्लीडिंग पीरियड खत्म हो जाएगा दोबारा ये एंडोमेट्रियम रीजनरेट होना शुरू होगी, फिर 14 डेज पे ओव्यूलेशन करेगी। तो ये साइक्लिक जो इवेंट होते रहते हैं यूट्रस के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये इस वीडियो में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।